नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ तीसरी कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। समाज में बढ़ते आधुनिकतावाद में आस्था व अंधविश्वास से जुड़े विषय भी फैशन की जगह लेने लगे हैं। पैर में काला धागा बांधने का समाज में चल पड़ा फैशन इसका उदाहरण है। कभी सामान्य काला धागा बांधने की परंपरा का स्थान अब बाजार में फैशन युक्त काले धागे ने ले लिया है। अंधविश्वासी लोगों की आस्था का लाभ बाजारवाद उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं, पैर में काला धागा बांधना फैशन है या फिर अंधविश्वास। पैर में काला धागा ही क्यों बांधना चाहिए? क्या इसके स्थान पर किसी और रंग का धागा नहीं बांधा जा सकता? काला धागा बांधने के लिए ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार राशि विशेष का संबंध है क्या? क्या इसे पैर में बांधने से कभी कोई विशेष परिणामों का अनुभव हुआ है? काला धागा बांधने से आप कई बार बुरी घटनाओं से बचे हैं? मैंने इन्हीं सवालों के साथ विविध आयु वर्ग के महिलाओं से चर्चा की। मेरे सामने जो निष्कर्ष निकल कर आया उसमें 50% से अधिक महिलाएं मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। वे इतना ही कह पाई कि सभी बांधते हैं इसलिए हम भी बांधने लगे हैं। तो किसी का सवाल था, ये हमारा फैशन है। काला धागा बांधने से क्या लाभ होता है या काला धागा बांधना कोई नियम है? इस पर भी अधिकतर लड़कियां, महिलाएं जवाब नहीं दे पाई। मेरे सामने बड़ा सवाल था कि क्या काला धागा अंधविश्वास का प्रतीक है या फिर मात्र एक फैशन? पहले हम बात करेंगे पाँव में काला धागा बांधने के पीछे की मान्यता क्या है। माना जाता है कि पैरों में काला धागा बांधने से बुरी नजर नहीं लगती, इसके साथ नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है, जिससे स्वास्थ्य और तरक्की पर बुरा असर नहीं पड़ता। समाज में हर राशि वाले लोग पैर में काला धागा बांधने लगे हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्री बताते हैं कि मंगल ग्रह को काला रंग पसंद नहीं है। इसलिए मेष राशि के लोगों ने हाथों में या पैरों में काला धागा नहीं बांधना चाहिए। इस राशि के लोगों ने काला धागा बांधने से उस व्यक्ति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस पर मैंने मेष राशि के उन लोगों को तलाशा जिन्होंने पैर में काला धागा बांधा है। उन्हें बताया कि ज्योतिष के अनुसार मेष राशि वाले ने काला धागा बांधने पर बुरा असर होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ या फिर कोई अनुभव आया? सभी का जवाब था नहीं। पाँव में काला धागा बांधना मानसिक गुलामी का प्रतीक है, ऐसा मैं हमेशा कहते रहता हूँ। जिनका स्वयं पर विश्वास नहीं होता, जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जो सत्य को परखना नहीं चाहते, वही लोग मानसिक गुलामी की ओर अग्रसर होते हैं। पाँव में काला धागा बांधना यह अंधविश्वास है, यह एक पुरानी परंपरा है। और यह कैसी है, इस पर अपन तर्कवादी जोगपाल सिंह के विचारों को सुनेंगे। तर्कवादी जोगपाल सिंह कहते हैं कि मनुस्मृति के संविधान के अनुसार शूद्र जातियों को उच्च वर्ग के लोगों का आदेश था कि वे अपने पैरों में काला धागा बांधे या फिर काले धागे में घुंघरू डालकर ही घर के बाहर निकले। शूद्र घर से निकलने पर घुंघरू की आवाज सुनकर लोग अपने घरों के भीतर चले जाया करते थे। तभी यह मान्यता थी कि शूद्र की छाया उन पर नहीं पड़े। आज भी लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं जो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। काला धागा पाँव में बांधने के वर्तमान में चाहे जो भी कारण हो, लेकिन यह हमारी अंधविश्वासी सोच वो मानसिक गुलामी को दर्शाता है। आज भले ही शूद्रों को अपनी पहचान के लिए काला धागा नहीं बांधना पड़ रहा हो, लेकिन ज्यादातर लोग बुरी आत्मा, बुरी शक्तियों से बचने का दावा कर अपने पैर में काला धागा बांध रहे हैं। वैज्ञानिक युग में भी हम पुरानी दकियानुसी, गुलामी या जातियों की श्रेणी में अछूत होने की पहचान रखने का काला धागा अपने पाँव में बांध रहे हैं। पाँव में काला धागा बांधना अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है और कल्पित भय के विरुद्ध कल्पित प्रतिभूतियां प्रदान कर रहा है। मेरा मानना है कि पैर में काला धागा बांधना अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं। यदि आप इसे मात्र एक फैशन मानते हो तो फिर मैं आपसे क्या कहूँ। मेरा सवाल है कि क्या समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले विषयों को रोकना हमारा परम दायित्व नहीं है? हम वैज्ञानिक युग में भी जी रहे हैं, इसलिए हमें वैज्ञानिक सोच को नहीं अपनाना चाहिए। समाज से इस तरह के फैलने वाले अंधविश्वासों को नहीं रोका जाना चाहिए। ये विचार आपको कैसे लगे? हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर
और ये डायरी पसंद आई है तो दबाए नंबर 5, जानेंगे तो बोलेंगे और बोलेंगे तो बदलेंगे।